हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे इस वीडियो पे। तो आज आया हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, और टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। तो टॉपिक है भाई इंडियन क्लाइंट्स, और इसी पे हम आज बात करेंगे काफ़ी डेप्थ में। ठीक है, देखो यार, मैं लास्ट 5 साल से ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर रहा हूँ, फ्रीलांसिंग 5 साल से। फ्रीलांस इससे पहले जॉब करता था, वो अलग एक्सपीरियंस है। ठीक है, तो वही 6-7 साल हो गए मुझे करीब डिज़ाइनिंग फील्ड में। ठीक है, तो भाई मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा कि भाई डिज़ाइनिंग करते टाइम क्लाइंट मेरे किस किस तरह के क्लाइंट आए, तो वही आपको बताऊंगा। और अगर आप फ्रीलांसिंग कर रहे हो या फ्रीलांसिंग करना स्टार्ट करना चाहते हो, ठीक है, कि जॉब कर रहे हो सोच रहे हो फ्रीलांसिंग स्विच करूँ, तो वो आप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। तो देखो भाई, होता यार ये है कि मैं जब स्टार्टिंग मैंने की थी, कोरोना में स्टार्ट किया था मैंने अपना करियर, फ्रीलांस करियर। इससे पहले जॉब करता था मैं। तो भाई क्लाइंट्स है ना, पहले पहले क्लाइंट जो आए थे ना, मैंने अभी स्टार्ट किया था करियर, तो मैंने ये नहीं ज़्यादा सोचा था कि यार क्लाइंट मुझे अभी हाई टिकट क्लाइंट चाहिए। मैंने कहा नॉर्मल क्लाइंट चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अभी स्टार्ट करियर करियर स्टार्ट किया है। तो मैंने करियर स्टार्ट किया, तो मैंने क्लाइंट मतलब मैंने आउटरीच करना स्टार्ट किया लिंक्डइन से और ये सबसे, कोल्ड ईमेल वगैरह करना स्टार्ट किया। तो क्लाइंट आए और उनके साथ मैंने काम किया। तो उनके बजट जो थे कम कम थे। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, चलने दो। ऐसे ऐसे उस टाइम लॉकडाउन लगा था, तो रिक्वायरमेंट ज़्यादा निकल के आई थी। तो मैंने काम करा दबा के, मिला मुझे। तो फिर मैंने इस तरह से अपना करियर स्टार्ट करा। फिर मेरे को क्लाइंट कई कई तरह के क्लाइंट बोले। तो भाई कुछ होते हैं क्लाइंट चिन्नी क्लाइंट, ठीक है। तो आज चिन्नी क्लाइंट के बारे में बात करने वाले हैं। क्लाइंट चिन्नी क्लाइंट वो होते हैं भाई जो है ना, जिनका बजट होता है चिन्नी, 54 रुपये बजट होगा, और कोशिश करेंगे 100 रुपये का काम मिल जाए। 54 रुपये भी देने की वो सोचेंगे यार कि हम बहुत दे हैं। ठीक है, तो ये क्लाइंट तुम्हें मिलेंगे जब तुम करियर स्टार्ट करोगे। और कोई अगर फ्रीलांसर की वीडियो देख रहा होगा ना, तो रिलेट करेगा मैं क्या कह रहा हूँ। ठीक है, तो देखो भाई, तुम्हें इस तरह के क्लाइंट मिलेंगे जो चिन्नीगिरी करेंगे, 1 रुपये देंगे और 100 रुपये काम करवाएंगे, और खूब तुम्हारा दिमाग खा जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह के क्लाइंट को स्टार्टिंग में कर सकते हो जब तुम्हारा करियर स्टार्ट करना है। फिर बाद में धीरे धीरे इसको अवॉइड करो। ठीक है, अपनी प्राइस, अपना जो प्राइस है ना उसको इंक्रीज़ करो। पर अपनी, मैं तो ये कहूँगा कि अपनी वैल्यू के अकॉर्डिंग प्राइस डिसाइड करो, अपनी स्किल के अकॉर्डिंग प्राइस डिसाइड करो। हर किसी फ्रीलांसर का प्राइस अलग अलग होता है, उसकी कॉस्ट अलग अलग होती है, उसके स्किल पे डिपेंड करता है, उसकी एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है। ठीक है, उसने किस किस जगह काम किया, कितने बड़े ब्रांड के साथ किया, उस हिसाब से उसकी प्राइसिंग डिसाइड होती है। ठीक है, तो भाई चिन्नी क्लाइंट के साथ काम नहीं करना है। अब बचते हैं थोड़े वो क्लाइंट जो आते हैं, उन्हें जनरली काम करवाना पड़ता है। वो प्रॉब्लम बताएंगे अपनी कि भाई ये मुझे काम चाहिए, आप प्राइसिंग बताओगे किस तरह की प्राइसिंग है। वो प्राइसिंग भी मान जाते हैं, थोड़ा बहुत नेगोशिएट करते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, ऊपर नीचे थोड़ा बहुत चल जाता है। हर कोई नेगोशिएट करता है, इंडियन क्लाइंट जो होता है नेगोशिएट करते ही हैं, उनकी ब्लड में है। तो नेगोशिएट कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं, नेगोशिएट करे। बट ये भी नहीं कि तुम बोल रहे हो 20 रुपये, तो वो कह रहा है 1 रुपये, तो फिर वो वेस्ट ऑफ टाइम है तुम्हारा, और एनर्जी वेस्ट है, पैसा वेस्ट है उसमें। ठीक है, तो 20 रुपये का बजट है, 20 रुपये का बजट तुमने बताया उसको, और वो बोल रहा है कि 18 में कर लो, 17 में कर लो, तो ओके, कोई दिक्कत नहीं, इतना चल सकता है। ठीक है, अगर वो पहली बार आया तो फर्स्ट क्लाइंट को थोड़ा अच्छा हम कर सकते हैं, डिस्काउंट दे सकते हैं, वो सब चीज़ होती है। तो भाई कुछ क्लाइंट्स होते हैं तुम्हारी पेमेंट मारने वाले हैं। अब ये तो हो गया भैया, वो क्लाइंट जो ना रिक्वायरमेंट है, मुझे काम करवाने आना है फ्रीलांसर के पास, वो अपना काम बताएगा, पेमेंट एडवांस देगा, और आप जाओ। और बाकी पेमेंट एडवांस मतलब पहले एडवांस 50% एडवांस देगा, फिर बाकी की रेस्ट पेमेंट जैसी आपका अप्रूवल हो जाएगा डिज़ाइन वगैरह, फिर वो जब फाइल भेजोगे, फाइल प्रिंट फाइल भेजोगे, तब आप क्या कहते हैं उससे बाकी की पेमेंट लेंगे। ठीक है, बट कुछ क्लाइंट होते हैं फ्रॉड। अब उन्हीं पे मैं बात करने वाला हूँ। फ्रॉड क्लाइंट वो होते हैं, जैसे मान लो किसी क्लाइंट ने तुम्हें बोला कि मेरी ये वीडियो बनानी है, मेरे साथ कई सारे एक्सपीरियंस हुए हैं। तो मैं आपको एक्सपीरियंस बताऊंगा तो ज़्यादा ऐसे नॉर्मली बताऊंगा तो ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा। अपने कुछ स्टोरी बताऊंगा जो मेरे साथ हुई, तो वो ज़्यादा रिलेट कर पाओगे तुम। तो कह रहे भाई एक क्लाइंट के बारे में बताऊंगा। तो एक क्लाइंट था, बैंगलोर था। उस क्लाइंट ने मेरे से सोशल मीडिया के पोस्ट डिज़ाइन करवाए थे, करीब 25-30 डिज़ाइन करवाए थे। ठीक है, पहले। बट उसने फर्स्ट 2-4 डिज़ाइन मेरे यूज़ कर लिए, मतलब 2-4 डिज़ाइन उसने पहले, जैसे होता है ना सैंपल बनाओ, तो मैंने बना दिया। तो उसने क्या करा, मेरा सैंपल ही यूज़ कर लिया। तो मैंने वाटर मार्क नहीं लगाया, मैंने कहा चलो छोड़ो कोई नहीं वाटर मार्क। पर क्लाइंट बहुत तेज़ था, उसने क्या करा, मेरा सोशल मीडिया पोस्ट जो था वो यूज़ कर लिया, लगा दिया उसने सोशल मीडिया पे अपने हैंडल पे। और जब मैंने देखा तो इसने यूज़ कर लिया, फिर वो दोबारा क्लाइंट मेरे पास आया, तब मैंने उससे बोला, तुम पहले तो मैंने बोला नहीं, पर मैंने उससे क्या बोला, जब वो दोबारा काम कराया तो मैंने बताया नहीं, क्योंकि मैं बताता तो वो काम देता नहीं। कि मैंने सब 50% में एडवांस दिया। और उसका थोड़ा ना भाव, थोड़ा एटीट्यूड बेकार था। कह रहा था, ये होता ना कि किसी डिजाइनर के पास देखता है जैसे कोई वर्कर है या लेबर टाइप का बंदा है, अरे चलना यार, इसको क्या ये पैसे, मतलब नौकर की तरह समझता है। वैल्यू, यहाँ के लोग रिस्पेक्ट नहीं देते। ठीक है, बहुत कम लोग हैं जो डिज़ाइनर को रिस्पेक्ट देते हैं, बाकी सब ऐसे ही होता है। ठीक है, तो होता यार ये है कि
उस क्लाइंट ने मेरे साथ क्या करा, फ्रॉड करा भाई। 4-5 डिज़ाइन मेरे यूज़ कर लिए और मुझे पता चला बाद में 20,000 सोशल मीडिया यूज़ कर लिया। फिर मैंने उस बंदे से क्या करा, उस बंदे को मैंने बोला, जब उसने एडवांस पेमेंट दे दी दूसरे की, दूसरा दोबारा प्रोजेक्ट लेगा, दोबारा प्रोजेक्ट की जब एडवांस पेमेंट दे दीजिए, मैंने उससे बोला कि भाई मेरी पेमेंट मेरे डिज़ाइन क्यों यूज़ किए हैं ये बताइए आपने। कि पता क्या बोल रहा है कि कहाँ करें ये बताओ वो बताओ। मैंने फिर सोशल मीडिया हैंडल दिखाया, चेक करा, मैं ये देखो तुम यूज़ कर रहा हूँ। फिर वो चुप हुआ एकदम, कह रहा मुझे नहीं पता था, क्लाइंट ने यूज़ कर लिया था ये वो। मैंने बोला आप मुझे उसकी पेमेंट दो और जो ये बची ये भी दो, तभी मैं आपकी सारी डिज़ाइन रिलीज से। वो कैसे कैसे मैंने वो पेमेंट निकलवाई, खैर मेरे साथ हुआ था, फिर मैं वहाँ से निकल आया, ठीक है। बट एक अभी एक क्लाइंट और बताऊंगा, ऐसे ये क्लाइंट ये हो गया जैसे तुम्हारी डिज़ाइन में यूज़ कर लेता है बिना बताए तुमसे, ठीक है। तो तुम वाटर मार्क लगाओ, इसका सोल्यूशन ये है कि वाटर मार्क लगाओ। बट यार AI टूल आ गया, वाटर मार्क रिमूव कर देंगे, तो मैं कहूँगा लो रेज भेजो डिज़ाइन, बस इतना देख भेजो कि वो देख सकता है। हाँ, हाई रेज वाली फाइल जब भेजनी, जब वो फाइनल हो जाए तब फाइल भेजनी, तो फ्रॉड से बचना है। तो दूसरा ये होता है, कुछ क्लाइंट क्या करते हैं, कहते हैं कि हमें ना प्रोजेक्ट बेस को काम नहीं कराना, हमें मंथली बेसिस को करवाना है। मान लो 30,000 में, 25,000 में, 30,000 में हमारे लिए 4 क्लाइंट का काम संभालना है तुम्हें, ठीक है। सोशल मीडिया का काम ही रहेगा, बाकी प्रिंट वाला काम होगा तो हम उसके अलग चार्जेस देंगे। इस तरह से उनकी रिक्वायरमेंट होती है। तो मेरे साथ एक बार ऐसी हुआ था, मैंने जॉब की थी उसकी, तो 20,000 में मैंने उसकी मंथली जॉब कर रहा था। बाकी मेरे साथ में फ्रीलांसिंग चल रहा था और जॉब भी चल रही थी, साथ साथ उस तरह से चल रहा था। तो उसने क्या करा, मेरे से काम करवाया करवाया, फिर उसने वो मेरी पेमेंट को बहुत डिले कर रहा था, बहुत जान पूछ के डिले कर रहा था। कह रहा क्लाइंट की तरफ से नहीं है। मैंने कहा पेमेंट नहीं आई तो मैं नहीं करूँगा। जैसे मान लो इस महीने मैंने काम किया है, ये मान लो ये फरवरी का महीने का पूरा महीने काम करा, अब मैं 1 मार्च को इनवॉइस भेज रहा हूँ, तो वो बोल रहा है कि अगले महीने मिलेगा। मतलब 1 महीना डिले, 1 महीना ये, 1 महीना और लगा के चलो। तो ऐसा वो डिले करे यार, अब मेरे को, अब जो कोई तुम्हारी पेमेंट को खींच रहा है ना लंबा, तो तुम वहाँ से अवॉइड करो उस क्लाइंट को। उस क्लाइंट के साथ काम कभी नहीं करना। वो क्लाइंट अगर तुम्हें पेमेंट टाइम पे नहीं दे रहा है, तुम्हें लंबा खींच रहा है, 1 महीने की पेमेंट तुम्हें 2 महीने बाद दे रहा है, तो समझ लो तुम फंसने वाले हो। वो काम करना बेकार है जहाँ पैसा फंस जाए। मैं तो ये कहूँ, ठीक है। तो मैंने उससे बोला मैं तुम्हारे साथ काम नहीं करूँगा, मैं तुम्हारा काम कर रहा हूँ बंद। तो उसे बुरा लगा कि ऐसे कैसे बंद करोगे, ये मतलब पेमेंट रिलीज करोगे तब काम स्टार्ट होगा। उसने क्या करा, कुछ पेमेंट उसने भेजी, पूरी पेमेंट नहीं भेजी, 10,000 भेजी, कह रहा कर दो। फिर मैंने करा, मैंने कि बाकी पेमेंट भेजो। ऐसा करके मैंने 5,000 उसने फिर भेजे, 5,000 फिर उसने, मैंने सारी डिज़ाइन भेज दी। फिर 5,000 उसने मेरे, डिज़ाइन तो ऑलरेडी पहले भेज दी थी, उसे करी क्या लेगा, तो उसने 5,000 मेरे पेमेंट मार ही दिए एक तरीके से, मतलब दिए नहीं उसने। मैंने बोला आपने पेमेंट, अरे आप लेट कर रहे थे, ये मैंने कि लेट कर रहे थे। मैंने बोला आप टाइम पे पेमेंट भी नहीं दे रहे, जब टाइम पे पेमेंट होगा तो आपका काम डिले हुआ ही नहीं, ठीक है। इस तरह से मतलब उस क्लाइंट ने मतलब बहुत चिन्नीगिरी करी। मैं राजस्थान का क्लाइंट था, मैंने उससे बंदे को दोबारा किसी के साथ, उसके साथ मैंने काम नहीं करा, ब्लैक लिस्ट में डाला उस बंदे को, हटिया आदमी को मैंने हटाया उस बंदे को। एक क्लाइंट और था मुंबई का, वो एक लड़की थी। वो लड़की बात करने में खूब, ये जो तुम्हें फ्रॉड लोग होते हैं बातें ना, ये बात अच्छे से करेंगे, अगर बात अच्छे से करेंगे तो उनका काम क्यों करोगे तुम, तो बात बड़े अच्छे से करेंगे पॉलिश करके। तो उसने बोला कि मेरा मेरा क्या कहते हैं डिज़ाइन बनाओ, तो योगो है, मैं ठीक है बना दूंगा तुम्हारा। मैंने ठीक है बना दूंगा तुम्हारा। तो मैंने बोला ठीक है, लोगो आपका बन जाएगा, लोगो डिज़ाइन सारे बन जाएंगे। मैंने बनाया और उसका उसमें क्या करा, लोगो यूज़ कर लिया और वो भी पेमेंट लटका रही थी। वो भी मतलब काम करो मैं पेमेंट दे दूंगा, काम करो पेमेंट दे दूंगा। मैंने उसका काम रख दिया। 2-3 हज़ार रुपये पेमेंट था, वो उसने वो पैसे मार लिए थे इस तरह से, मतलब उसने। और मैंने लगा ये मैं पे कंप्लेंट करूँ, करी कर दो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। भाई वो फ्रॉड थी शुरू से ही, उसने ऐसे ही करा होगा शायद, इसलिए इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मैं 2-3 हज़ार कौन लड़ेगा, सच छोड़ो। तो फ्रॉड में जितना हो सकता है ना, फ्रॉड को जितना हो सकता है कम करो, पहली चीज़। देखो फ्रॉड कम करने के तरीके बताता हूँ क्या क्या है। अगर फ्रीलांसिंग करना स्टार्ट करोगे तो पहले तो एडवांस पेमेंट की डिमांड रखो, और एक क्या है ना, एग्रीमेंट साइन करने की कोशिश करो। कोई भी क्लाइंट है, अगर छोटा सा प्रोजेक्ट है तो उसमें क्या ही एग्रीमेंट बनाओगे, बट अगर छोटा प्रोजेक्ट है, वन टाइम काम करवाएगा तो उसका एडवांस लो 50%। बिना एडवांस के काम स्टार्ट नहीं करना है, पहली चीज़ बता लो। एडवांस से स्टार्ट करोगे बिना एडवांस के। अगर वो बोला सैंपल बनाओ, सैंपल बना दो, दिखाने के लिए एक डिज़ाइन दिखा दी सैंपल बनाने के लिए, और वाटर मार्क लगाओ उस पर, और लो रेंज में देना फाइल जो यूज़ ना कर रहा है, ठीक है। तो डिज़ाइन क्या करनी है आपको, अपना अपना क्या करना है, सैंपल बना के देना है, ठीक है। अगर वो एडवांस सैंपल बना दो बट उसे यूज़ ना करता है वो, ये तो कोशिश ये करो 50% मुझे एडवांस चाहिए, ठीक है। आप कोई क्लाइंट आता है कि भाई मुझे मंथली स्टार्ट करना है, तो उनसे बोलो कि एक एग्रीमेंट पे साइन करो, एक एग्रीमेंट डिसाइड करो, दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, दोनों की टर्म एंड कंडीशन रखनी चाहिए, उस पर दोनों साइन होनी चाहिए। इन केस किसी ने पेमेंट मारी या कुछ करा तुम्हारे साथ फ्रॉड करा तो तुम उस पर केस कर सको लीगली तरीके से। ये इसलिए कॉन्ट्रैक्ट या
एग्रीमेंट्स भी साइन किए रहते हैं, ठीक है। तुम्हें क्या करना है, एग्रीमेंट पर काम करवाना है, एडवांस पेमेंट देनी है, मंथली पेमेंट दे रहा है बिना, अगर ये बिना एग्रीमेंट के कोई काम कर कह रहा है कि स्टार्ट करते हैं ऐसा करते हैं, तो मत करना काम, ठीक है, क्योंकि वो फ्रॉड है, कभी भी तुम्हें धोखा दे सकता है, ठीक है। तीसरा, और बिना 50% पेमेंट के एडवांस में काम करना है। वो अगर एडवांस इसलिए होता है, जैसे मान लो कई सारे क्लाइंट क्या करते हैं, तुम्हारे पास काम कराने आते हैं और कहते हैं तो मेरा प्रोजेक्ट कर दो, लोगो डिजाइन बना दो, और ऐसे ही क्या कहते हैं, मेरे लोगो डिजाइन बना दो, तो तुम कहते हो ठीक है, तुम लोगो बनाते हो और इसके बाद बिना एडवांस के अगर तुम काम करोगे तो लोगों ने पसंद नहीं आया, कुछ भी आया, तो वो तुम्हें छोड़ के तुरंत भाग लेंगे, दूसरे के पास चले जाएंगे। और कभी कभी ऐसा करते हैं, वो एक लोगो 4 डिजाइनर से बनवाएंगे, कहेंगे जिसका फाइनल होगा हम इससे काम करें। ऐसे कभी मत करना किसी भी क्लाइंट अगर ऐसे मजे ले रहा है ना कि 4 लोग ऑप्शन दिखाएंगे तो मैं खुश करूँगा, मैं खुश होऊंगा, ऐसे चूतिया बंदे जिस तरह से बाहर है। तुम्हारा टाइम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तुम इतने वेले अपनी वैल्यू मत गिराओ, ठीक है। एडवांस पेमेंट के बिना काम मत करें। इसलिए मैं अब एडवांस पेमेंट जैसी मैं रखता हूँ ना, तो बहुत से कचड़ा साफ हो जाता है, पहले फ्रॉड जितने होते हैं सारे निकल जाते हैं, ठीक है। तुम्हें अगर ट्रस्ट नहीं हो रहा है, मेरे सोशल मीडिया हैंडल जाके देख लो, मेरा पोर्टफोलियो देख लो, ठीक है। मैंने IIT दिल्ली, डेलोइट के साथ काम कर रखा है, मैक्सको के साथ काम कर रखा है। मैं चिन्नी मिन्नी डिजाइनर नहीं हूँ जो तुम सोच रहे हो कि मैं तुम्हारे पैसे दो, तुम्हारे कुछ पैसे, चंद पैसे मार के मैं कोई बहुत बड़ा अमीर वो नहीं बन गया हूँ, ठीक है। और ये सब चीज़ें होती हैं, तो ठीक है, तो ये सब अपना, और फिर सोशल मीडिया पे अपना काम डालना स्टार्ट करो, लिंक्डइन पे प्रोफाइल वगैरह बनाना स्टार्ट करो, इस तरह से क्लाइंट मिलता है, ठीक है। तो ये चीज़ थी भाई, अगर आप फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर रहे हो तो भाई फ्रॉड लोगों को समझो पहले, ठीक है। एडवांस लोगे और एग्रीमेंट रखोगे, 2 चीज़ रखोगे, यहीं से कहानी आधे क्लाइंट आधे फ्रॉड भाग जाएंगे तुम्हें, ठीक है। तो यार वीडियो को मैं यहीं एंड करता हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करो। मिलता हूँ वीडियो, तब तक के लिए बाय।